हाँ स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल। यस, इससे पहले वाली वीडियो में लोग डिस्कस किए थे कि रजिस्टर्स को जब कनेक्ट किया जाएगा सीरीज में तो उससे जो फॉर्मूला ड्राइव होगा वो कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रजिस्टर्स जब पैरेलल में होंगे तो उससे हम लोग डिराइव फॉर्मूला कैसे करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि रजिस्टर्स जो है वो पैरेलल में कब कहलाएगा। तो रजिस्टर्स इन पैरेलल, अ नंबर ऑफ registers are said to be connected in parallel if one end of each register is connected to one point and other end to other पॉइंट। कहने का मतलब ये हुआ कि रजिस्टर्स का जो वन पॉइंट है, वन एंड पॉइंट जो है वो एक तरफ और अदर एंड पॉइंट जो है वो दूसरे तरफ। आइए डायग्राम से क्लियर करते हैं। सपोज कीजिए कि एक रजिस्टर्स है जिसका रेजिस्टेंस है R1, एक और रजिस्टर्स है, देखिए इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। अब एक दूसरा रजिस्टर है जिसका एंड पॉइंट को इसी पॉइंट से हम लोग कनेक्ट किए हैं। और इस R2 का जो एंड पॉइंट है वो इस, चलिए नेमिंग दे देते हैं AB। R1 का एंड पॉइंट A एंड B से कनेक्टेड है, R2 का भी एंड पॉइंट A एंड B से कनेक्टेड है। यदि हम एक और रजिस्टर लेंगे जिसका रेजिस्टेंस R3 है तो उसको भी हम कहाँ पे किए, A एंड B पे किए हैं। तो यही है कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट। R1 का वन पॉइंट कहाँ पर है, A पर, R2 का भी A पर एंड R3 का भी A पर, और इस R1 का अदर एंड पॉइंट B पे है, R2 का अदर एंड पॉइंट B पे है, R3 का अदर एंड पॉइंट जो है वो B पे है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी करंट फ्लो होगा इस पैरेलल कॉम्बिनेशन से होकर तो ये I जो है वो I डिवाइड हो जाता है। I क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। यस, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं होगा, वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा, बट जो डिवाइड होने वाला है वो है करंट। एंड सीरीज में डिवाइड होता है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स वोल्टेज, बट डिवाइड नहीं होता है करंट। तो दो चीज़ याद रखिएगा। यस, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा एंड पैरेलल में करंट डिवाइड होगा। आइए अब हम लोग डिराइव करेंगे फॉर्मूला कि जब थ्री रजिस्टर्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे पैरेलल में तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। दैट मीन्स डिराइव द फॉर्मूला 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और ऐसे भी हो सकता है कि डिराइव एन फॉर्मूला व्हेन थ्री रजिस्टर्स R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं।
ये है R1, ये है R2, और ये है R3। ये है पोटेंशियल डिफरेंस। और ये है सेल, ये है प्लस माइनस करंट का फ्लो। तो यस, ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा I1, I2 एंड I3। क्लियर है डायग्राम? R1, R2, R3 किस में है, इन पैरेलल। लेट R1, R2, R3 क्या है, रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो देखिए रेजिस्टर्स जो है वो कोई सब्सटेंस हो सकता है, और रेजिस्टेंस जो है वो उसका कोई प्रॉपर्टी है, वो उसका प्रॉपर्टी है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। I1, I2, I3 क्या है, करंट थ्रू R1, R2 एंड R3। I क्या है, इक्विवेलेंट करंट। क्या है, इक्विवेलेंट करंट। और R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। अब हम लोग पता करेंगे करंट थ्रू R1। R1 जो रेजिस्टर है, तो उससे होकर कितना करंट फ्लो होगा, V बाई R1। करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2, सो I2 इज इक्वल टू V बाई R2 एंड करंट थ्रू R3, ये I3 इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई R3। तो पूरे डायग्राम का कॉन्सेप्ट है कि डिवाइड कौन हो रहा है, I। तो सिंस I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखिए I इज इक्वल टू क्या है, V बाई R। इसमें क्या है, V बाई R1। I2 में क्या है, V बाई R2, और इसमें हो जाएगा V बाई R3। फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4। अच्छा, अब ये देखिए V बाई R, यहाँ से V कॉमन लेंगे तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये V से V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3।
तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज कर जाता है। दैट मीन्स यदि R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 4 ओम, मीन्स ये तीन रेजिस्टेंस जो है वो हम कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सबसे कम से भी कम होगा। दैट मीन्स सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे 2, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 2 से भी कम होगा। और जब इसी को हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते हैं, सॉरी सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो ये मैक्सिमम क्या है 4। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में 4 से ज़्यादा आएगा। तो ये मीन्स थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि ये जब हम लोग सीरीज में कंबाइन करते हैं रेजिस्टर्स को, तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन पैरेलल में जो है वो घट जाता है।